सन 1886 में श्रावणी पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को प्रातःकाल रामकृष्ण परमहंस ने देह त्याग दिया। 16 अगस्त का सवेरा होने के कुछ ही वक्त पहले आनंदघन विग्रह श्री रामकृष्ण इस नश्वर देह को त्याग कर महासमाधि द्वारा स्वस्वरूप में लीन हो गए। कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में एक पुजारी के रूप में रामकृष्ण देवी की पूजा करते समय समाधि की स्थिति में चले जाते थे और उनके साथ अपने पूर्ण आध्यात्मिक संवाद के माध्यम से दुनिया के कुल त्याग के लिए प्रशंसित थे। माँ काली के 4 रूप है: दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृ काली और महाकाली। काली माता ने महिषासुर, चंड, मुंड, धूम्राक्ष, रक्तबीज, शुंभ, निशुंभ आदि राक्षसों के वध किए थे। कलयुग में 3 देवता जागृत कहे गए हैं: हनुमान, कालिका और भैरव। जरासंध और कंस के अत्याचारों से पृथ्वी त्राही त्राही कर रही थी। पृथ्वी मनुष्यों के भार को सहन करने में असमर्थ हो रही थी। जब देवताओं ने ये सूचना महादेव को दी, तब देवी पार्वती ने उचित समय जानकर पृथ्वी पर अवतार लेने के विषय में सोचा। उन्होंने अपने अंश से महाकाली को उत्पन्न किया और उन्हें पृथ्वी पर अवतरित होने को कहा। जब शुंभ निशुंभ राक्षस के आतंक से लोग त्राही त्राही करने लगे, तो माँ काली ने चंडिका का रूप धारण कर उनका वध किया। कालांतर में यही जगह कालीमठ मंदिर नाम से प्रसिद्ध हुई। इनके बाल खुले हुए हैं और गर्दभ की सवारी करती हैं, जबकि काली नरमुंड की माला पहनती है और हाथ में खप्पर और तलवार लेकर चलती हैं। काली माता के हाथ में कटा हुआ सिर है, जिससे रक्त टपकता रहता है। भयंकर रूप होते हुए भी माता भक्तों के लिए कल्याणकारी है। रक्तबीज को मारने के लिए महाकाली ने उसके शरीर में मौजूद खून की एक एक बूंद पी ली और उसकी सारी प्रतिकृतियों को खा गई। रक्तबीज को मारने के पश्चात काली क्रोध में तांडव करने लगी और उन्हें शांत करवाने के लिए भगवान शिव को उनके पैरों के नीचे लेटना पड़ा। काली शांत हो गई और शर्म की वजह से उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। रक्तबीज को मारने के लिए महाकाली ने उसके शरीर में मौजूद खून की एक एक बूंद पी ली और उसकी सारी प्रतिकृतियों को खा गई। रक्तबीज को मारने के पश्चात काली क्रोध में तांडव करने लगी और उन्हें शांत करवाने के लिए भगवान शिव को उनके पैरों के नीचे लेटना पड़ा। काली शांत हो गई और शर्म की वजह से उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। माँ काली को बुलाने से पहले अर्थात माँ काली का आवाहन करने से पहले भक्तों को पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव से माँ काली की पूजा अर्चना करनी चाहिए। क्री हूँ ह्री हूँ क्री स्वाहा, क्री 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 हूँ ह्री ह्री स्वाहा। ओम श्री महाकालिकाय नमः। माँ काली, भैरव और भगवान शिव को तामसिक देव कहा जाता है। इसमें माँ काली की उत्पत्ति धर्म की रक्षा करने और असुरों का विनाश करने के लिए हुई। माँ काली ने कई राक्षसों का वध किया, जैसे महिषासुर, चंड और मुंड, धम्राक्ष, रक्तबीज आदि राक्षस। देवी महाकाली एक स्वरूप शमशान काली का है जो विनाश करती है, और दूसरी सौम्य मूर्ति भद्रा काली है जो सुख समृद्धि प्रदान करती है। लेकिन शमशान में देवी काली की एक ऐसी मूर्ति है जो शमशान काली होते हुए भी सबकी मुरादें पूरी करती है। काली या महाकाली हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है। ये सुंदरी रूप वाली भगवती पार्वती का काला और भयप्रद रूप है, जिसकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी। पार्वती के इस रूप माँ काली को बंगाल, ओडिशा और असम में पूजा जाता है। काली को शाक्त परंपरा की 10 महाविद्याओं में से एक भी माना जाता है। माँ दुर्गा का विकराल रूप है माँ काली, और यह बात सब जानते हैं कि दुष्टों का संहार करने के लिए माँ ने ये रूप धरा था। शास्त्रों में माँ के इस रूप को धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं और उनका व्याख्यान भी वहाँ मिलता है। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। काली की व्युत्पत्ति काल अथवा समय से हुई है, जो सबको अपना ग्रास बना लेता है। माँ का ये रूप है जो नाश करने वाला है, पर यह रूप सिर्फ उनके लिए है जो दानवीय प्रकृति के हैं, जिनमें कोई दयाभाव नहीं है। ये रूप बुराई से अच्छाई को जीत दिलवाने वाला है। अतः माँ काली अच्छे मनुष्यों की शुभेच्छु और पूजनीय है। इनको महाकाली भी कहते हैं।